हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल A to Z ज्ञान में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? चंपाकरमन पिल्ले ने। ये कहाँ के थे? ये केरल के थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सरगोजा समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था और जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? 1914 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, नमक की भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता, यानी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता? तो वो कौन सा जानवर है, कौन सा पशु है? ऊंट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इंसुलिन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बायो का क्वेश्चन है दोस्तों, बायो का क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है, बायो भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। एयरपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, रेलवे में खास करके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई वाला कौन सा एयरपोर्ट है? सबसे अधिक ऊंचाई वाला पूरे विश्व में 441 मीटर का है, जो कि तिब्बत में है। और कौन सा एयरपोर्ट है वो? डोंगचेंग येंडिंग एयरपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 1949 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई और किसने दी? तो बारदोलाई की महिलाएं ने दी थी और दी गई थी। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बारदोली सत्याग्रह, जिसमें वह कामयाब भी हुए थे। और ये किनके लिए चलाया गया था? किसानों पे ब्रिटिश सरकार ने 30% कर बढ़ा दिया था तत्कालीन, जिस कारण से इनको ये आंदोलन चलाना पड़ा था। तो इसमें ये सफल हुए थे और वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली है कहाँ? बारदोली है गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो किसकी मिश्र धातु होती है पीतल? जस्ता और तांबा की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? 74वां संशोधन द्वारा पारित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है? तो ये इस्पात में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्ष में रहता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है और इसे हम सांझ का तारा भी कहते हैं और भोर का तारा भी कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, इसका कोई उपग्रह कहने का मतलब हुआ मून, इसका कोई मून नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19,
रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो अल्ततमस की बेटी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था शुक्र ग्रह का चर्चा हुआ था जहाँ पे, तो इसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, सांझ का और भोर का तारा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? किससे था? नील की खेती के लिए था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दी बंगाल गजट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए लास्ट में डाला हूँ। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।